का इस्तेमाल किया गया। इसी अगस्त महीने में दो बहुत दर्दनाक घटनाएं भारत में हुई। पहली घटना एक बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने घिनौना काम किया उनको रिहा किया गया, और सिर्फ रिहा ही नहीं किया बल्कि रिहा करने की जो वजह है वो उससे भी घिनौनी है। ये कहकर उनको रिहा किया गया कि ये संस्कारित ब्राह्मण है। जो रेप करते हैं, जो खून करते हैं, हत्या करते हैं, वो संस्कारित है। मतलब ऐसे संस्कार उनके ऊपर किए गए हैं कि आप ऐसा ही काम सारे भारत में करते रहो और हम आपको ऐसे ही रिहा करते रहेंगे। दूसरी घटना राजस्थान से है। जो इंद्र मेघवाल नाम का एक लड़का है, पानी के मटके को उसने छुआ, उसके शिक्षक ने ही, टीचर ने ही हत्या कर दी। ये 75 साल होने के बाद भी भारत में हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक है ज्ञानेंद्र आहूजा नाम का एक बीजेपी का विधायक है जो राजस्थान से ही है और वर्तमान में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी का सदस्य है। उसने खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों को काटना चाहिए। उसका वीडियो है, सारे देश में वो वीडियो वायरल हो चुका है। और ये सारी की सारी घटना में और एक उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई है। ये है 19 जुलाई 2022 की, इसके पहले महीने की। वहाँ पे एक राजपूत जाति के लड़के ने दलित जाति के लड़के के साथ में, जो धोबी जाति से है, जो कपड़े धोता है उस जाति से थी, उससे विवाह किया, शादी किया। तो उसके घर वालों ने, माँ बाप, उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा, इन सारे परिवार के लोगों ने उसको पीटा, मारा और उसके साथ देवर और ससुर ने बलात्कार किया। इसके बारे में कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई। वो लोग वहाँ पे योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उस मुख्यमंत्री को मिले जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस मुख्यमंत्री को वो मिले, इसके बावजूद भी उसकी मेडिकल तक नहीं हुई जिसके ऊपर बलात्कार हुआ। हम लोग 75 साल का जश्न मना रहे हैं, मगर हम लोग आज़ाद नहीं है। मुल्क आज़ाद हुआ मगर मुल्क की जनता आज़ाद नहीं हुई। और इसकी मुख्य वजह यह है कि हम लोग जो है इसके लिए खुद जिम्मेवार है। हमारी एक नहीं हजारों समस्या है। हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमको शिक्षा नहीं मिलती, हमारी नौकरियां खत्म हो चुकी है, मॉब लिंचिंग होता है, हजारों समस्या है। मगर एक समस्या हमको पता नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। और वो एक समस्या ये है कि हम लोग किसी भी समस्या का समाधान करने लायक खुद को नहीं बना पाए हैं। यदि हम लोग समस्या का समाधान करने लायक होते तो वोट कहां देना चाहिए, ये हमको समझ होती। और ये यदि हमको समझ होती तो जिन लोगों को हम वोट देते हैं डर के मारे देते हैं,
पैसे में देते हैं, लालच में देते हैं। हमारे एमपी और एमएलए करोड़ों में बिकते हैं, हम हजारों में बिकते हैं। और हजारों में बिकने के बाद में जब वो सत्ता में जाते हैं और सत्ता में जाकर वो अपनी विचारधारा को हमारे ऊपर थोपते हैं। और उनकी विचारधारा जो है वो है जातिवाद, वो है गैर बराबरी, वो है मुस्लिम द्वेष, वो है दलित द्वेष। ये आपके ऊपर थोपते हैं और थोपने के बाद में हमारा जब मॉब लिंचिंग होता है, हमारी जब हत्या होती है, हमारे महिलाओं के ऊपर जब बलात्कार होते हैं, हमारी नौकरियां जब खत्म होती है, हमारी समस्या में बढ़ोतरी होती है, तो हम चिल्लाते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय खुद आप अपने ऊपर करने के लिए वोट के माध्यम से उनको आजादी देते हो, और बाद में जब वो 5 साल आपके ऊपर अन्याय करते हैं तो आप चिल्लाते रहते हो कि हमारे ऊपर अन्याय करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको अन्याय करने का लाइसेंस आप लोगों ने दिया है। और इसीलिए हमने 25 साल सामाजिक संगठन में काम करने के बाद में ये तय किया कि भारत में दलित मुस्लिम पिछड़ा यदि इकट्ठा आता है तो इस देश का प्रधानमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री आपका और हमारा होगा। माजिद हो सकता है, भास्कर हो सकता है, राजेश हो सकता है, कोई लिंगायत हो सकता है, मगर वो हमारा होगा। और जब वो हमारे विचार का होगा तो उसके माध्यम से हमारे हकों का रक्षा होगा, जो आज नहीं हो रहा है। और इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि हजरत अली ने एक हमें आदेश दिया था कि 2 आदमियों से कभी दोस्ती मत करना। एक है मगरूर। मगरूर का मतलब होता है जिसको गुरूर होता है। क्या कर लोगे तुम मेरा, और तो तुमको मुझे ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गरूर होता है। ये गरूर कांग्रेस में है, ये गरूर बीजेपी में है, ये गरूर जनता इस दल में है। कहां जाओगे, और तो हमें ही देना होगा। और दूसरा होता है मशरूब। मशरूब वो इंसान होता है कि जो आपकी तरफ देखता नहीं है, घमंडी होता है, जिसमें अंदर घमंड होता है। तो ये मगरूर जो होता है, जो आपकी तरफ देखता नहीं, आपकी समस्या अरे है मुस्लिम के, दलित के, ओबीसी के, पिछड़े के, चलो इनके तो वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में ये ऐसे ही है, इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो हो रहा है, हजरत अली ने आपको आदेश दिया कि मगरूर और मशरूब लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। आप देते हो तो सजा भी आपको भुगतना होगी। और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आने वाले समय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी की जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो एसडीपीआई से चुनाव लड़ रहा है तो उसको ये सोचकर वोट मत ना देना कि ये तो 2000 वोट लेगा, 5000 लेगा, 25,000 लेगा, ये तो 2 नंबर पे आएगा। ये 2 नंबर पे नहीं आएगा। वो जो भी वोट देंगे आप, वो आपकी ताकत दिखलाएगी। और ये ताकत हारा हुआ कैंडिडेट की भी एक ताकत होती है। आपको पता नहीं है, हारे हुए कैंडिडेट की भी एक ताकत होती है। वो कैंडिडेट भी जाकर कलेक्टर को, डीएम को, एसपी को धमकाता है कि मुझे 25,000 वोटों का समर्थन है। आपको ये बात मेरी माननी होगी। और यदि आप इस तरह से बिना डर के मारे
एसडीपीआई के उम्मीदवारों को यदि वोट देते हो तो धीरे धीरे दलित और ओबीसी के लोग भी आपको वोट देते जाएंगे कि ये ईमानदार लोग हैं, ये लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये संविधान को बचाने वाले हैं, ये दलितों के साथ में न्याय करने वाले हैं, ये अन्याय सहन करने वाले नहीं हैं। और आपके खून में, इस कर्नाटका के खून में बसवन्ना की विचारधारा है। इस कर्नाटका के जमीन में टीपू सुल्तान की शहादत है। इस भारत में बाबा साहब अंबेडकर की विरासत है। आप लोगों के माध्यम से ही बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर गए। फजलुल हक यदि नहीं होते तो शायद बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर नहीं जाते। और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर नहीं जाते तो वो शेड्यूल कास्ट की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और मुसलमानों की हितों की रक्षा नहीं कर सकते। और इसीलिए संविधान जो है वर्तमान में कागज पर है और संविधान की रक्षा करने का बीड़ा एसडीपीआई ने उठाया है, वो आपके बलबूते पर उठाया है। एसडीपीआई की वास्तविक ताकत हम लोग नहीं है, एसडीपीआई की वास्तविक ताकत आप लोग हैं। आपके ताकत की वजह से हमारे पास में ताकत आती है और हम लोग समाज में जाकर डंके की चोट पर आपके समस्याओं को उजागर करते हैं। हमको ईडी नहीं डरा सकती, सीबीआई नहीं डरा सकती, पुलिस नहीं डरा सकती, क्योंकि जनता ने ही ये सारा चीजें जो है हमको दी है। कपड़े जनता देती है, जूते जनता देती है, खाना जनता देती है, ट्रैवलिंग चार्जेस जनता देती है। हमारे पास ईडी को क्या मिलेगा? मिलेगा तो सारा जनता का मिलेगा। जनता को ईडी कोर्ट में नहीं खींच सकती, जनता को ईडी पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती, क्योंकि जनता नाम का कोई एक शख्स नहीं है, बहुत सारे शख्स मिलकर जनता बनती है। और जनता वो ताकत होती है, या तो वो सरकार बना भी सकती है, जनता वो ताकत होती है सरकार को नीचे उतार भी सकती है। जनता चाहे तो इस देश में फिर से टीपू सुल्तान, बसवन्ना और बाबा साहब और हमारे समस्त महापुरुषों का विचार स्थापित कर सकती है। आप इस दिशा में प्रयास करोगे, ऐसे आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय एसडीपीआई।